टिकर टेप के हिसाब से यहाँ पर आरकॉम में एंट्री करने का एंट्री पॉइंट यहाँ पर ग्रीन दिखाया जा रहा है, ओनली बिकॉज वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो आप ये देख के ना स्टॉक में ज़रा भी एंट्री मत लेना, क्योंकि आपको वो कंफर्म करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि लोग वापस इसको बाय करना चालू कर दिए, 5% अपर सर्किट पे चले गया। प्लस इधर ऊपर जो हाई एंड हाई का पैटर्न बनाते हुए उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो आप ये इसके इस प्लेस पे आके ज़रा भी बाय मत करना, बिकॉज ये तो खाली एक ऑपरेटर का गेम है इसको ऊपर लेके जाने का। ऐसी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई है इसके अंदर ऊपर जाने की जिस वजह से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई जल्दी न्यूज़ आएगी कि जिस वजह से ये स्टॉक ऊपर जाए। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर आई है कि यहाँ पर 30 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जो है ना गवर्नमेंट के लाइसेंस के ना जो रूल्स है उसको मतलब नहीं वो कर रहे हैं। यहाँ पर उसमें है ना जो रिलायंस का नाम तो मतलब जियो का नाम तो नहीं आया है, बट उसके अंदर आरकॉम शरीक है। तो अब आप समझ सकते हो ये बुरी न्यूज़ में भी इस लोगों को स्टॉक को ऊपर लेके गए, ओनली बिकॉज ये एक तो वीकली एक्सपायरी का दिन था, सेकेंडली वीकली और मंथली एक्सपायरी का दिन था। एंड वी ऑल नो कि मंथली एक्सपायरी में कितना वॉलेटाइल मूव रहता है। सेकेंडली अगर हम बात करें, एक तो वॉलेटाइल मूव हो गया, पर दूसरी जो बात करें SGX निफ्टी से है ना ग्रीन सिग्नल आ रहा है। तो फिर जो ऑपरेटर्स हैं फॉरेन ऑपरेटर्स है वो सीधा इसके अंदर आके इसके अंदर अपनी पोजीशन बना के वो कर सकते हैं। एंड उसके अंदर पैनिक बनाकर यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि SGX निफ्टी वहाँ पर जो US मार्केट्स में एक अपवर्ड मूवमेंट आ रही है ना उसकी वजह से उन्होंने वहाँ से जो मनी निकल रहा है वो मनी को यहाँ पर निकाल के अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ये अपना मंथली एक्सपायरी के टाइम पे लगा दिया। एंड देन जब इंडियन स्टॉक मार्केट वाले रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, सो दे विल जस्ट गो एंड ग्रैब द स्टॉक, और तभी ही वो लोग है ना स्टॉक को धक्का से नीचे डाल देंगे। एंड जस्ट स्टील ऑल योर मनी। तो यही कहना चाहूँगा कि आप इस ट्रैप में मत फंसिए। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर है ना 6 करोड़ में से ना 2 करोड़ लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी। जो नॉर्मल है ना 40% होता है, 41% होता है, और उसके पे कल तो 50% था, बट अगर आज देखोगे तो 40% से भी कम है। इसका मतलब है ना मतलब 40% जितने लोग हैं ना अपने पोर्टफोलियो में इसे लेके जा चुके हैं, ओनली बिकॉज वो लोग मंडे को सेल कर देंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मंडे को मैंने कहा सेल कर देंगे तो मंडे को नीचे ही गिर जाएगा। यहाँ पर 81% लोग बाय बोल रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस के यहाँ पर ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं। इसको मतलब ये पैसे लेके बाय बोल देते हैं कि रिव्यू दे दो और बाय हो जाता है, ये तो कुछ नहीं होता है। बट स्टिल हमें यहाँ पर देखना है कि बाय मत कीजिए। यहाँ पर लिखा है जो बहुत रोया करते हैं वो प्लीज़ मंडे को एग्जिट हो जाए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मंडे को एक बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि अब 30 के पहले पकड़ना मुश्किल है, फॉरवर्ड एट दिस लेवल। मतलब ये तो मतलब अभी ये तो इनका टाइम ही वेस्ट कर रहने दो, देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे अपनी पॉइंट रखने का यही है कि आपने अगर मेरी पहले से वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं ये आर कम्युनिकेशन स्टॉक के तो सख्त खिलाफ हूँ। इनफैक्ट अनिल अंबानी जी के कोई भी स्टॉक के खिलाफ ही हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है देयर इज नथिंग इन दिस स्टॉक, वेस्ट स्टॉक, व्यू मोर, यहाँ पर लिखा है नथिंग इन दिस स्टॉक, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि इसको मतलब जो लोग मतलब जो दिल के मरीज़ है वो प्लीज़ स्टॉक को भेज दीजिए कि स्टॉक नीचे चल जाएगा तो आपको दिल का दौला भी पड़ सकता है। यानी ये सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पे लिखा है कुछ भी नहीं है, कचरा है ये, इसको उठाओ मत। कोई कचरे को उठाता है क्या? हाँ वो बात अलग है कि लोग कचरे से पैसा बना लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो प्लेस्ड होल्डिंग है, यहाँ पर इन्वोक भी ऐसा है, और यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर कौन सा चीज़ आपको पॉजिटिव दिख रही है जिससे स्टॉक ऊपर गया मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब अभी अगर आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि अब क्या करें, तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब आप है ना जो अगर आपने फ्रेश एंट्री लिया है तो आप एग्जिट कर सकते हो, पर आप फ्रेश एंट्री तो ज़रा भी मत लो। वो टिकर टिप का सुन के कुछ भी मत लो। वो आपको सजेशन नहीं दे रहे, वो आपको वैल्यूएशन पर खाली दिखा रहे कि ऐसा है। अगर ओवरबॉट जोन पे नहीं है तो वो फ्रेश एंट्री बता देते हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा है। वो ऐसा कुछ वो नहीं दे रहे। आप जाके टिकर टिप पे केस नहीं कर सकते हो कि आपने बताया इसकी वजह से हमारे पैसे डूब गए। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडेड वॉल्यूम 45 लाख है, और मतलब 46 लाख पकड़ ही सकते हो आप ऑलमोस्ट, और 1400 करोड़ का 1400,000 करोड़ का यहाँ पर पूरा वो गया है उनके पोर्टफोलियो में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ASM लिस्ट में भी है भाई, ये इतना मतलब एंट्री हो गई है, इतना ऑपरेटर्स ने हिलाया है कि वो ASM लिस्ट में चले गया। अगर आप देखोगे इसका नेट लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, बट लॉस में मेकिंग कंपनी में आपको इन्वेस्ट क्यों करना है? प्लेस होल्डिंग कम है, बट इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वही इतनी
जितनी कम है कि प्लेस्ड होल्डिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर दिखा है कि अनलॉफुल डील्स क्लेम्स एट बाय साहब, मतलब यहाँ पर एक और एक न्यूज़ आ गई कि यहाँ पर है ना अनलॉफुल डील्स हो गई है, एनसीएलटी ने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया है। और यहाँ पर देखते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन ना कोर्ट टू डिसाइड वेदर रिलायंस कम्युनिकेशन बैंकरप्ट होगा कि नहीं। तो यहाँ पर पूरा कोर्ट के ऊपर यहाँ पर मामला चले गया है। और अभी जैसे ही कोई न्यूज़ आती है इसके न्यू चीज़ की, तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अब मैं ये दावा तो नहीं करता कि सबसे पहले मैं ही इन्फॉर्म करूँगा, वर्ल्ड वाइड भी, बट जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इन्फॉर्म यू कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, आगे जाके क्या करना चाहिए। अगर हम एक बार क्विकली नज़र डाल देते ना यहाँ पर अनलॉफुल इवेंट्स के बारे में, तो उसको एक बार देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स में क्या बताया है। यहाँ पर लिखा है कि अनलॉफुल डील्स मतलब है ना 1.6 लाख का जो क्लेम है ना यहाँ पर वो फाइल किया गया था एनसीएलटी बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ऑफ कंपनीज गॉन बैंकरप्ट। मतलब जो बैंकरप्सी वाली कंपनीज है ना जो चले गई है, उन्होंने ये एनसीएलटी का ये फाइल किया था। और यहाँ पर बताया था कि ये 700 कंपनीज जो यहाँ पर बैंकरप्ट हुई है, उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पर मतलब लगाया था एलिक्ड, मतलब इन्होंने बताया था कि अनलॉफुल है, सही नहीं है, गलत है। एक दिन पहले की न्यूज़ है। और उसके अंदर आते कौन है, ये देखिए, ये सब ऐसे ही स्टॉक आते हैं। ये एयरसेल आ गया, वीडियोकॉन आ गया। वीडियोकॉन तो भाई चले ही गया, आपको पता ही है वीडियोकॉन का क्या सीन है, एयरसेल का भी क्या सीन है, जयप्रकाश इंफ्रा का भी क्या सीन है, रिलायंस कम्युनिकेशन का भी क्या सीन है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसी है। तो आपको ये देख लिया कि मतलब ये एनसीएलटी के द्वारा केस फाइल कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो इनकी हालत कितनी खस्ता है और ख़राब है। यहाँ पर इनके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा है कि अग्री विथ यू मिस्टर बाजवत, इट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो इन्होंने वैलिड पॉइंट क्या मारा है, why nobody asked the bank they were authority and were disturbing loans when they distributing loans when these crimes were committed. Bank top brass were entertained to close eyes for these transactions if bank staff industry. Okay, तो यहाँ पर लिखा है कि मतलब industry visits are audit, these things will never happen। मतलब इनका जो है ना जो इनके फाइनेंशियल्स है और इनके जो भी स्टॉक के वो मतलब जो भी बैंक है ना, उनके अगर फाइनेंशियल्स को इन्होंने बराबर से ऑडिट किया होता ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो लोग बैंक को क्यों नहीं कहते, ये खाली ऐसी सब स्टॉक्स को क्यों कहते हैं, मतलब बैंकरप्ट स्टॉक्स को क्यों कहते हैं। जब बैंक ने इन्हें लोन दिया तो बैंक को क्यों नहीं कहते हैं। ये तो खाली इनका वैलिड पॉइंट था। बट हमें देखना है कि यहाँ पर रिलायंस पावर में एंटर करना है या नहीं करना है। अब मैंने आपको इतने प्रूफ्स दे दिए कि यहाँ पर एंटर मत करो, एंटर मत करो। यहाँ पर ऑपरेटर्स की है चाल, और अभी तो इनकी चाल नहीं चलती है, बिकॉज एएसएम लिस्ट जो यहाँ पर उनकी तरफ से आ गई है, सेबी की तरफ से। और सेकेंडली यहाँ पर यूट्यूब का जो लोग है वो तो हमेशा बोलते ही रहते हैं ऑपरेटर्स की चाल है, ऑपरेटर्स की चाल है। उसमें लोगों को ऑपरेटर्स को गंदा बना दिया। बट स्टिल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो गुड। बट हमें देखना ये है कि स्टॉक में एंटर होना है या नहीं होना है। तो आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं। अब आप समझ लीजिए इसमें एंटर होना है या नहीं होना है। अगर आपने इसमें पहले से एंट्री लेकर रखी थी तो आप इसका है ना अपने मतलब लॉस में तो कम से कम मत बेचिए। ये इतना जल्दी तो नीचे नहीं जाएगा। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो ऊपर चले जाएगा, या फिर अगर ऑपरेटर्स ने कुछ कह दिया तो ऊपर चले जाएगा। तो आपको वो चीज़ मिस ना हो, तो इसीलिए आप ऐसा मत करिए। तो तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी, आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।